देखो मैं आज आप लोग को समझाऊंगा कि सर इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं। बच्चे के दिमाग में होता है इंटीग्रेशन पढ़ लेते, आखिर पढ़ते क्यों है, इसका जिंदगी में क्या उपयोग है। अगर इंटीग्रेशन नहीं होता तो मेरे जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ता या कौन सी घटना घट जाता, तो मैं इसी का बेसिक बात बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनो। जैसे मैं कहूँ इस कुत्ते का क्षेत्रफल निकालो, तो क्या सर पागलों वाली बात कर रहे हो, कुत्ते का क्षेत्रफल होता है? अरे भाई कुत्ते मतलब नहीं समझे, हमारा पड़ोसी देश है ना, ये हमारा पड़ोसी देश, इसका क्षेत्रफल कैसे निकला होगा, जरा सोच के बताओ ना, इसका क्षेत्रफल कैसे निकला होगा। ना तो ये आयत है, ना तो ये वर्ग है, कोई निश्चित शेप है ही नहीं, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला गया होगा मेरे मित्र, कैसे निकाला गया होगा। थोड़ा आगे चल के बात करें कि गधा का काम है ऐसा ऐसा रहता ना, कि हमको दिखाना पड़ा कि इसी का जैसा ही है, हरकत इसका वैसा ही रहता है। चलिए थोड़ा सा आगे चल के हम आगे बात करें, आगे बात करें। चलो हम अपनी भारत देश महान की बात कर लेते हैं कि गुरुजी तनी ये बताओ, ये भी बता दो आप मुझे कि भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल वो इतना है, भारत का क्षेत्रफल। तो सर इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला गया, कैसे निकाला गया होगा, इसका कोई फॉर्मूला है, कैसे निकाला गया होगा। जब इंटीग्रेशन नहीं था ना तब तक लोगों को भारत का क्षेत्रफल का पता नहीं था कि भारत का क्षेत्रफल क्या है। अरे कोई निश्चित शेप होता, 8 9 तक पढ़ते हैं, वर्ग है, आयत है, वृत्त है, तो ये है ही नहीं, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकला होगा। तो इसका सारा चीज काम करता है किसका, इंटीग्रेशन का। मैं बताऊंगा कैसे काम करता है जो। चलिए अब अजीबो गरीब अब बिल्डिंग बन रहा है, पहले पहले जैसा जमाना नहीं रहा, घर बना लो, एक छज्जा ढाल लो, हो गया, बस घर बन गया जी। अब नए नए शेप का बिल्डिंगें बनाई जाती है, अजीबो अजीब शेप का बिल्डिंगें बनाई जाती है। देख लो जरा, अब इस बिल्डिंग का क्षेत्रफल निकालना होगा, मुझे वैल्यूम निकालना होगा। भाई कैसे कैसे पॉसिबल है इसका निकालना। कहो गुरुजी पहले आप ये बताओ, ये तो ना तो कुछ निश्चित आकार है ही नहीं, तो कैसे निकालोगे। चलो इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। मास्टर पागल हो गए हो का, इसका कभी क्षेत्रफल पॉसिबल है? हाँ भाई, ऐसे कर्व टाइप के जितने भी रहेंगे, यानी जिसकी आकार निश्चित नहीं हो, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सारा बात तेरा भाई बताएगा, अभी थोड़ा चिल तो रह लो। वैल्यूम निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए, चलिए नीचे और क्या, 2 ही पेज था, चलिए 2 ही पेज था, डिस्प्लेसमेंट छूट गया क्या, 1 सेकंड, हाँ ये रहा। आप फिजिक्स वाले टीचर कहेंगे कि अजी तनी बताओ, कहेगा सर फिजिक्स में ना तो वैल्यूम पढ़ते हैं ना तो एरिया पढ़ते हैं, फिर फिजिक्स में इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं, ये भी बात तो बताओ। पूरा फिजिक्स में तो इंटीग्रेशन भरा हुआ है, ये मेरे फिजिक्स वाले बच्चे पूछ सकते हैं कि पागल मत बनो गुरुजी, मुझे धुरियाओ मत, बस ये बता दो कि फिजिक्स में इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, ये जो तुम फोर्स लगाओगे ना, फोर्स लगाओगे ना, और हर बार एक अलग अलग फोर्स लगाओगे, एक कांस्टेंट फोर्स नहीं कि 5 न्यूटन से हमने फोर्स लगा दिया और बात करेंगे, नहीं, हर हमेशा जब अलग अलग फोर्स निकलेगा, लगेगा, डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी, तो उस सिचुएशन में फिजिक्स का उपयोग, इंटीग्रेशन का उपयोग किया जाता है। मैं यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाने लगू, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, या आ भी सकता है, ठीक है ना। तो इसका उपयोग वहां करेंगे ना जहां डिस्प्लेसमेंट निकालने की बात हो फिजिक्स में, तो इस वजह से वहां पे क्या करना होता है ना, लगाना पड़ता है। हालांकि अगर ज्यादा होगा तो मैं एक अच्छा सा फिजिक्स का टॉपिक लाके उसमें इंटीग्रेशन का उपयोग कर दूंगा, फिलहाल मैं मैथ का टीचर हूं तो मैथ बता रहा हूँ फिलहाल। तो यहाँ डिफरेंस मतलब ये डिस्प्लेसमेंट निकालने में इंटीग्रेशन का उपयोग किया जाता है। देखो ऐसे और टाइप के कर्व, आउट टाइप के मतलब अलग अलग, जिसका आकार निश्चित नहीं हो, इस सिचुएशन में क्या करते हैं ना, इस सिचुएशन में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, इंटीग्रेशन का। मतलब जिसका आकार निश्चित नहीं हो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का उपयोग करते हैं। यहाँ पे कुछ बातें लिख दिए थे हम, हालांकि आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा। 2 मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन थे, एक न्यूटन थे और लेग्रेंज थे, ये दोनों थे, ये दोनों मिलकर, हालांकि बहुत सारा मैथमेटिशियन का रोल इसमें है, लेकिन 2 लोगों का ज्यादा उपयोग था,
महत्वपूर्ण था, इसीलिए ये दोनों में ने मिलकर और सारे लोगों ने मिलकर क्या किया, डिराइव किया। यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ कैलकुलस क्या है, कैसे करके निकाला जाता है। कैलकुलेटिंग द, देखो लिखा है एरिया, वॉल्यूम, डाटा फॉर्म, ये सब क्या किया जाता है इस स्थिति के वजह से। यहाँ देखिए कर्व अंदर इनफाइनाइट सम ऑफ रेक्टेंगल, मतलब क्या है ना, जब अलग अलग बेस शेप का रहेगा तब। तो अगर सर तरह ये भी फील करा दो ना कि आप कैसे निकालोगे इसका एरिया, कैसे निकालोगे एरिया, तो देखो मैं बताता हूं कैसे निकालेंगे। इसको पहले हम छोटा छोटा स्ट्रिप में तोड़ लेंगे, छोटा छोटा स्ट्रिप में तोड़ लेंगे। देखो कहीं ना कहीं छोटा छोटा स्ट्रिप में तोड़ने के बाद, छोटे छोटे स्ट्रिप में तोड़ने के बाद ये क्या बनेगा, मेरा रेक्टेंगल बनेगा। यही चीज को यहाँ पे दिखाया है, छोटा रेक्टेंगल बनेगा ऐसे, बहुत छोटा छोटा। कहोगे सर बहुत छोटा छोटा, छोटा छोटा चीजों को पहले तोड़ लेंगे, छोटा छोटा चीजों में ब्रेक कर लेंगे, छोटा छोटा रेक्टेंगल में, और फाइनली सबको जोड़ देंगे, तब मेरा क्या निकल जाएगा, ये ऐसे टाइप का कर्व निकल जाएगा। तो कोई बच्चा कहेगा सर तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन जोड़ की क्रिया को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। हाँ तुम बिल्कुल कह सकते हो कि इंटीग्रेशन में हम चीजों को जोड़ते हैं। अब वो कौन चीज है भाई, ये तो ये छोटा छोटा जो स्ट्रिप है ना, ये छोटा छोटा स्ट्रिप को हम जोड़ते हैं, छोटा छोटा स्ट्रिप को जोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इंटीग्रेशन एक जोड़ है। कैसा जोड़ है बात, ये छोटा छोटा स्ट्रिप के चीजों को जोड़ने की प्रक्रिया है। ज्यादा आपको दिमाग लगाना होगा तो यहाँ पढ़ लीजिएगा, अन्य तो विकिपीडिया हम आपको देंगे, विकिपीडिया से पढ़ लीजिएगा कि क्या है। यहाँ पे सारा लिखा गया, इंटीग्रेशन का जन्म कैसे हुआ, कौन सा शताब्दी में आया, ठीक है ना, ये चीजें कर लेना। यानी हम डायरेक्ट कह दें कि गुरुजी हमको ऐसा कहने में कोई एतराज नहीं होगा कि इंटीग्रेशन हम तभी पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन का जरूरत तब पड़ा जब शेप का, आकार का निश्चित नहीं हो तब। कहोगे अच्छा गुरुजी तो हम नाम रखते हैं तब तुमको बुझाएगा। इंटीग्रेशन, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन है ना बंधु, इसका पता सिंबल क्या होता है, सिंबल क्या होता है, ये सिंबल ये होता है। तो सर ये सिंबल यही क्यों होता है, कुछ दूसरा टाइप को भी तो पा सकते थे, ऐसे 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 ही क्यों पाड़े। तो मेरे भाई मैंने अभी तुमको जस्ट तुरंत बताया कि इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है समेशन, इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है समेशन। समेशन बोले तो जोड़, और यही समेशन का पहला लेटर, यही समेशन का पहला लेटर सिंबल दिया गया, यही समेशन का पहला लेटर से तुमको क्या दिया गया, सिंबल दिया गया। यस, इसीलिए इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, ऐसा होता है। मतलब इंटीग्रेशन को दूसरी दुनिया हम ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे चीजों को जोड़ना, जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। यही समेशन का हिंदी होता जोड़, समेशन का हिंदी होता जोड़। जोड़ने की प्रक्रिया को कह देंगे समेशन, काम खत्म हो गया। यहां तक सही है। दूसरे भाषा में हम लोग को टीचर लोग पढ़ाए थे, दूसरे भाषा में कि इंटीग्रेशन इज द, हम लोग को गुरुजी यही बात बताए थे कि इंटीग्रेशन इज द, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ, इनवर्स प्रोसेस ऑफ, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। मतलब नहीं समझे, नहीं समझे। इंटीग्रेशन को दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो क्या करते थे, डिफरेंशिएशन क्या था, चीजों को छोटा छोटा भागों में बांटता था, एकदम छोटा छोटा भागों में बांटता था, लेकिन सॉरी डिफरेंशिएशन छोटे छोटे चीजों में बांट देता था, लेकिन इंटीग्रेशन क्या, छोटे छोटे चीजों को जोड़ रहा है। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि इंटीग्रेशन जो है इनवर्स प्रोसेस ऑफ क्या है, डिफरेंशिएशन है। और यही मैथमेटिक्स लैंग्वेज लिखाया जाता है हम लोगों को टीचर के द्वारा। लेकिन भाई असली मतलब तो ये था कि आखिर इंटीग्रेशन पढ़ते क्यों,
उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजों को समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ी बात तो एक बहुत सारा हालांकि एक पीडीएफ इसमें एक इन्हें छूट गया कि जैसे मतलब किसी भी देश का जो क्षेत्रफल होता है ना वो फिक्स नहीं होता, तो वैसे चीजों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वैसे चीजों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन का उपयोग करते हैं। हालांकि केमिस्ट्री में ज्यादा उपयोग नहीं है, कहा वो थोड़ा मोड़ा होगा तो बात अलग है। तो मैं यहां तक उम्मीद कर सकता हूं कि सर यानी इंटीग्रेशन मेरा क्लियर हो गया क्यों पढ़ते हैं। इसके बाद आपको तुरंत वीडियो आने वाला है बेसिक फार्मूले का, बेसिक फार्मूले के बाद नेक्स्ट टाइप इसी प्रकार वीडियो आता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में। लव यू फॉर ऑल ऑफ माय बच्चे।